Hello children, how are you? Today I teach you SS subject, lesson number 7, standard 7th. इंडिया, लोकेशन, बॉर्डर, एरिया एंड फिजियोग्राफी, यानी कि जो भारत के अंदर स्थान है, सीमा है, विस्तार है और भूपृष्ठ है, यानी इस तरह से यहाँ पर हमको अलग अलग इंडिया का लोकेशन, बॉर्डर, एरिया, ये सब हमको ये लेसन में जानने को मिलेगा। ये पॉलिटिकल मैप है, एशिया का है और इधर जो दिया है वो हमारा इंडिया पॉलिटिकल मैप है। तो आपको इस तरह से एक इंडिया का मैप लेना है और इसे फिल करना है। इसको देखकर फिल करोगे तो भी अच्छा, या फिर एग्ज़ाम में आएगा तो आप उसको फिल कर सकते हो। तो सो यू हैव लर्न अबाउट द लोकेशन, बॉर्डर, एरिया एंड फिजियोग्राफी ऑफ गुजरात। क्लास 6 में हमने ये लेसन पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर दिया है इंडिया लाइज बिटवीन 8.4 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड टू 37.6 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 68.7 डिग्री ईस्ट टू 97.25 डिग्री नॉर्थ लॉन्गिट्यूड। सो इंडिया इज़ इन द डैश ऑफ एशिया। यहाँ पर सारे बॉर्डर्स दिए हैं। सो इसका मैं PDF आपको सेंड कर दूँगी। और इस तरह से यहाँ पर दिया है पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, यानी कि यहाँ जो दिए गए नक्शे में से सभी भारत संबंधी जानकारी जो निम्नलिखित है वो अपनों को स्थान भरना है। तो इस तरह से यहाँ पे मैं इसका PDF आपको सेंड करूँगी तो आपका फिलिंग द ब्लैंक्स भी कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले आता है हमारा एरिया। सो इंडिया एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर इन नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ एंड कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 3,214 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड इट्स एक्सटेंड फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट ऑफ द्वारका इन द वेस्ट एंड कवर 29,933 kilometer from east to west. The land area of India is approximately 3287,263 square kilometer, and India is considered as the 17th largest country in the world in terms of land area. India tapers towards the north and the south, and it is relatively border in the center, and there are 29 states and 7 union territories including New Delhi, the capital of India. यहाँ पे ऐसा है कि एरिया के बारे में कुछ बताया गया है। सो उत्तर में कश्मीर से दक्षिण से कन्याकुमारी तक की जो उत्तर दक्षिण लंबाई लगभग 3,214 किलोमीटर है, जबकि पूर्व में अरुणाचल में, पश्चिम में द्वारिका तक की पूर्व पश्चिम जो चौड़ाई है वो 2,933 किलोमीटर है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है लगभग 32,87,260 वर्ग किलोमीटर है। सो जिसकी जो विस्तार की दृष्टि से दुनिया का देशों में भारत का स्थान 7वां है। सो इस तरह से भारत का जो आकार है उत्तर के श्रृंगार से मध्यम से चौड़ा और दक्षिण से संगार होता जाता है। तो भारत में कुल 28 राज्य, यानी कि वैसे हिंदी में 28 बताया जाता है और वैसे 29 स्टेट है हमारे, एंड 7 यूनियन टेरिटरीज़ है जो इंक्लूडिंग न्यू दिल्ली से होता है, जो हमारा इंडिया का कैपिटल है। अब यहाँ पे आ रहा है फिजियोग्राफी। The landform of India is not uniform everywhere. So the basic of the variation in the landform, India can be divided into following 5 physiography division. देखो यहाँ 5 प्रकार के डिविजन्स पार्ट किए गए हैं जो डिवाइड कर चुके हैं। फर्स्ट है नॉर्थर्न माउंटेन रीजन, सेकेंड वन प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, थर्ड वन सेंट्रल एंड डिकन प्लेट्यू ऑफ इंडिया, फोर्थ वन कोस्टल प्लेन्स, फिफ्थ इज island archipelagos, and sixth is Indian desert. So here it is all physiography's points are to be shown here. So divided into following like 5 physiography division है, यानी कि जो ज़मीन की जो ऊपरी सतह को जो फिजियोग्राफी कहते हैं। सो भारत का एक ही प्रकार का नहीं है, तो उसके कई भागों में ऊंचे नीचे पर्वत, तो कई भागों में विशाल समतल यानी उपजाऊ मैदान भी है, तो कई भागों में तो वीरान रेगिस्तान भी है, और तुरंतपात कई भागों में समुद्री तट और कहीं पठारी प्रदेश भी आए हुए हैं। और भूपृष्ठ की जो दक्षिण में से भारत को 5 भागों में विभाजित किया जाता है, जैसे उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का मैदानी प्रदेश, मध्यम और दक्षिण भारत का
दक्षिण भारत का पठारी प्रदेश है, असमुद्र तटीय मैदानों का प्रदेश है, ध्रुव समूह है। तो इस तरह से यहाँ पे भागा गया है। तो इसमें अभी एक एक का पॉइंट्स दे जैसे कि नॉर्थर्न माउंटेन रीजन क्या है। द हिमालय इज़ अ चेन ऑफ 3 माउंटेन्स and it is called the Himalaya mountain range. So it is the highest mountain range in the world। और उसके भी 3 डिवीज़न करे गए हैं माउंटेन में। सबसे पहला है हिमालय माउंटेन रेंज, और दूसरा है हिमालयस, और तीसरा है ईस्टर्न हिमालय और पूर्वांचल रेंज। यानी कि उत्तर पर्वतीय प्रदेश में क्या है कि हिमालय का कोई एक पर्वत नहीं है बल्कि 3 पर्वतों में श्रृंगाला है। जैसे ऊंचे हिमालय की पर्वतमाला कहते हैं जो विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतमाला है, और उत्तर के पर्वतों की प्रदेश के दो हिस्से हैं, और हिमालय का पर्वतमाला और दूसरा है हिमालय के पूर्व का पर्वतीय प्रदेश है। और चीन के और की पर्वतमाला जो है वो महा हिमालय है, और बीच का मध्यम हिमालय, और भारत के और को पर्वतमाला शिवालिंग की टेकरियों के रूप में जानी जाती है। तो मतलब देयर आर द 3 डिस्ट्रिक्ट्स एंड द पैरेलल रेंज, एंड द नॉर्थर्न most range toward China is known as the Greater Himalayas, and the Central Himalaya lies in the central range towards India is called the Shivalik range। And next one is mountain range of Himalayas। माउंटेन रेंज में क्या है कि यहाँ पे है माउंट गॉडविन, ईस्टर्न पीक ऑफ इंडिया, एंड इट इज़ 8,611 मीटर्स हाई। इट लाइज इन द काराकोरम रेंज, एंड माउंट एवरेस्ट इज़ 848 meters and is the highest peak in the world, and which is located in the Himalaya range in Nepal। And Kanchenjunga is 8518 meters, Nanda Devi 7817 meters, and Badrinath 7138 meters are high peaks located in the mountain range of the Himalayas of India। यानी हिमालय का जो पर्वतमाला है, तो भारत का जो माउंट गॉडविन ऑस्टिन है K2 शिखर है उनका, वो मैंने आपको पढ़ाया कि 8611 मीटर ऊंचा है। जो काराकोरम का जो पर्वतमाला है वो हिमालय का नेपाल में आया हुआ दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर यानी माउंट एवरेस्ट है। और इसके उपरांत भारत के हिस्से की पर्वतमाला है जो कंचनाजंगा, जो नंदा देवी और बद्रीनाथ आदि बहुत ही ऊंचे शिखर हैं। अब नेक्स्ट आएगा हिमालय रेंज ऑफ ईस्टर्न हिमालय। द ईस्टर्न ऑफ पार्ट ऑफ द हिमालय इज माउंटेन्स Petco and Lucia very high hills from part of eastern Himalayas, whereas the Gora, Kashi, Jete and Naga, the not so high hills form parts of the southern Himalaya from the east west direction। यानी हिमालय के जो पूर्व पर्वतीय जो प्रदेश हैं, तो हिमालय के पूर्व में आए हुए इस प्रदेश का ज़्यादातर हिस्सा पर्वत ही है। तो यहाँ पे पतकोई और लूसाई की पर्वतमालाएं तथा दक्षिण भाग में पूर्व पश्चिम फैली हुई गोरा, खासी, जातीय और नागा की पर्वतमाला आई हुई है। तो ये जो पर्वतमाला है वो ज़्यादातर ऊंची नहीं है। उसके बाद आता है प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर का मैदानी प्रदेश। प्लेन्स यानी कि मैदानी प्रदेश है। And the plains of south of the North India mountain range are formed by the alluvium brought by the Himalayas and peninsular rivers, and they cover the vast area of North India. That is why they are known as the plain of North India. The plains made by the river are so vast that is one of the largest plain in the world and formed by the river. So due to the vast nation of this plain, it is one of the most prosperous and polluted area of India। यानी उत्तर के जो पर्वतीय प्रदेश के दक्षिण में आए हुए हैं, तो प्रदेश की जो रचना हुई थी हिमालय में से निकलने वाली जो बड़ी नदियां और उनसे मिलने वाली नदियों के कांप मिट्टी से हुई है। तो यह मैदानों का जो प्रदेश है उत्तर भारत के अधिकतर विस्तार में फैला हुआ है, इसलिए वह उत्तर का मैदानी प्रदेश कहलाता है। तो इस मैदानी प्रदेश की गिनती दुनिया में नदियों द्वारा बनाई गई है और बड़े मैदानों में होती है। तो नदियों का जो सामर्थ्य मैदानी है प्रदेश भारत का सबसे समृद्ध और घनी जनसंख्या वाला प्रदेश है। अब यहाँ आता है सेंट्रल एंड डिक्लाइन प्लेचेस ऑफ इंडिया।
The central and Deccan plateaus lie to the south of the plains of North India. They are spread like a triangle surrounded by water bodies on this side. So it is called a peninsula. So it is the oldest landmass made up of rocks and the reefed valleys of Narmada. Valleys of Narmada and the Son rivers are located in this plateau. So this plateau is further divided into two parts. One is Malwa Plateau to the north and Deccan Plateau to the south. The soil in this plateau is not very fertile, but because it is black, so this area yields a variety of crops and is also a treasures house of many minerals. यानी कि मध्यम और दक्षिण भारत का पठारी प्रदेश है ये, जो नदियों की जो समतल जो मैदान के प्रदेश के दक्षिण में मध्यम और दक्षिण भारत का पठारी प्रदेश आया हुआ है। तो ये जो प्रदेश है वो उल्टे त्रिभुजाकार में फैला हुआ है। तो दक्षिण भारत का यह जो भूमि है वो भाग संखारा और दोनों तरफ विशाल जल राशि वाला है, तो इसीलिए यह पठारी प्रदेश रूपकल्पना कहलाते हैं। सो ये प्रदेश बहुत ही पुराना और सख्त चट्टानों का बना हुआ है। तो इस पठारी प्रदेश के बीच नर्मदा और सोन नदी की घाटी आई हुई है। तो इससे उसके दो भाग पड़ते हैं, उत्तर का भाग मालवा का उच्च प्रदेश और दक्षिण का भाग डिकान का उच्च प्रदेश के नाम में जाना जाता है। तो इस पठारी प्रदेश का ज़मीन मैदानों प्रदेश जैसे उपजाऊ नहीं है, फिर भी काली है और अधिकतर क्षेत्रों में कृषि अच्छी होती है और यहाँ पे पठारी यानी कि फार्मिंग अच्छा होता है यहाँ पर। और ये जो पठारी प्रदेश है वो भारत का खनिज भंडार कहलाता है। अब आएगा कोस्टल प्लेन्स। इंडिया इज सराउंडेड बाय सी on all three sides. The coastal line is approximately 7,517 meter long. The coastal region is made up of the narrow plain, and this ocean lies on one side the coastal plain, while the peninsula plateaus lie on the other, and the regions lying to the east of the Eastern Ghats is known as the Eastern Coastal Plain. So it is well known. It's well known it fishing industries, China, Pondicherry, Machilipatnam and Vishakhapatnam are the well known ports located in the Eastern Coastal Plain. So the region lying to the west of the Western Ghats is also known as the Western Coastal Plain. So it is narrower than the Eastern Coastal Plain, and this area has black fertile soil with alluvium deposit which is conducive to the growth of crops. The Western Coastal Plain is renowned for its transportation service and fishing industries. The major port and cities like Mumbai, Kandla, Mangaluru, Kolkata and Thiruvananthapuram are located in this region. कोस्टल प्लेन्स में फिशिंग अच्छी होती है और यहाँ तक कि जो हमारा समुद्र तट है तो भारत के तीनों और समुद्र तट आए हुए हैं। तो यह समुद्र तट लगभग 7,517 किलोमीटर लंबा है और समुद्र तट पर मैदान भी आए हुए हैं। तो इस मैदानों के एक और समुद्र है जो दूसरे और दक्षिण का उच्च पठारी प्रदेश है और भारत के पूर्व तट पर आया हुआ मैदान पूर्व तटीय मैदान के रूप में जाना जाता है। समुद्र तट मत्स्यी उद्योग के लिए प्रख्यात है और इन मैदानों के समुद्र तट पर चेन्नई, पौंडीचेरी, मछलीपट्टनम और विशाखापट्टनम जैसे बड़े शहर आए हुए हैं जो भारत का प्रसिद्ध बंदरगाह है। और भारत की जो पश्चिम तट पर जो आया हुआ मैदान है वो है पश्चिम तटीय मैदान कहलाता है। तो ये मैदान पूर्व तटीय मैदान से श्रृंखला है और इस मैदान में कुछ भाग काली मिट्टी का और कुछ भाग कांप की उपजाऊ मिट्टी का बना हुआ है, इसीलिए यह मैदान बहुत ही उपजाऊ है। और पश्चिम तट में से जो परिवहन और मत्स्य उद्योग के लिए प्रख्यात है। तो इस मैदान में कांडला, मुंबई, मैंगलोर और कालिकट और तिरुवनंतपुरम आदि समुद्र तट पर आए हुए बड़े बंदरगाह और प्रख्यात शहर है। अब इसके आते हैं टापू। टापू यानी इसलैंड होता है एंड अ प्लेस ऑफ लैंड स्मॉलर देन अ कॉन्टिनेंट दैट इज सराउंडेड बाय वाटर इज एन इसलैंड। अ ग्रुप ऑफ मैनी सच आइलैंड फ्रॉम एन
archipelago, and the Lakshadweep and the Minicoy Island are situated in the Arabian Sea towards the west of India, whereas the Andaman and Nicobar Island are situated in the Bank of Bengal towards the east of India. यानी टापू में ऐसा है कि चारों ओर पानी से घिरा हुआ भूभाग टापू है जो उसे कहलाते हैं, और भारत के पश्चिम की ओर की अरब सागर में लक्षद्वीप और मिनिकोई के टापू हैं और इनका प्रशासित केंद्र भी है, और भारत के पूर्व की ओर के बंगाल की खाड़ी में अंडमान एंड निकोबार टापू भी आए हुए हैं, तो जिससे प्रशासनिक केंद्र द बे ऑफ बंगाल टूवर्ड्स द ईस्ट ऑफ इंडिया, इस तरह से यहाँ पे केंद्र भी बे ऑफ बंगाल का बना हुआ है। अब आएगा डेजर्ट यानी रेगिस्तान। So the desert of Rajasthan lies to the west of the Aravalli mountain region. The soil here sand and the climate is dry and unbearable. Most of the time this region receives less than 20 centimeter of annual rainfall, and hence it is face water storage and remains dry, barren and uninhabited. And due to the scarcity of water and unavailability of basic necessities, the population of this region is very less. And date plum यानी कि खजूर are the caravans pulled by camels are seen in this region. North Rajasthan is being irrigated through the river Satluj by the Indira Canal. The canal has succeeded in turning the area fertile and favorable for agricultural growth. The kind of desert in the Rann of Kutch differ from the desert of Rajasthan desert. The Kutch desert is divided into two parts, being Rann and big rain and small rain. The soil of the Rann of Kutch is highly slain, and it appears as if the desert soil is covered with a white sheet, and this is only desert of its kind in the world. यानी कि जो अरावली का पर्वत है, पर्वतमाला की पश्चिम में जो आए हुए राजस्थान का पश्चिमी भाग रेगिस्तान है, तो उसकी जो ज़मीन है वो है रेतीली है, जो रेगिस्तान में जलवायु सूखी और विषम है, और ज़्यादातर यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है, यानी कि 20 किलोमीटर से भी कम, सेमी से भी कम होती है, 20 सेंटीमीटर। और इस प्रदेश का जो अधिक हिस्सा है वो सूखा और वीरान है। पानी का तकलीफ़ जीवन उपयोगी चीज़ वस्तुओं की निरंतर कमी के कारण इस प्रदेश में जनसंख्या बहुत ही कम है। तो यहाँ खजूर के पेड़ और ऊँटों का कारवां देखने को मिलता है। तो राजस्थान में उत्तर भाग में जो रेगिस्तान है, सतलुज नदी में इंदिरा गांधी नहर द्वारा सिंचाई के लिए पानी पहुँचने का कारण रेगिस्तान का उत्तरी हिस्सा हरा भरा बना है, और वहाँ कृषि का विकास भी काफ़ी प्रमाण भी हुआ है। तो जो कच्छ है, कच्छ का जो रेगिस्तान है, और कच्छ का रेगिस्तान राजस्थान की रेगिस्तान से भिन्न है। तो गुजरात में आया हुआ कच्छ का रेगिस्तान एक विशाल श्रेणी प्रदेश है, और यह रेगिस्तान बड़े रेगिस्तान और छोटे रेगिस्तान ऐसे दो हिस्से में है। तो यहाँ पर पृथ्वी के मानों की चादर ओढ़ ली हो और ऐसा संपूर्ण क्षेत्र दिखता है। तो विश्व में इस प्रकार का रेगिस्तान सिर्फ कच्छ में ही है। सो थैंक यू।